तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेशन फर्स्ट में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मिसाइल के बारे में जिसका नाम है गोल्डन होराइजन, जो कि इजरायली मेड है, इसराइल ने बनाया है। इस मिसाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की जो विजिट है इसराइल में, उसमें भी कुछ इस टॉपिक से लेके कुछ बातें होगी। सो आज पूरा विस्तार में जानते हैं कि क्या होती है ये गोल्डन होराइजन मिसाइल, इसे क्यों गेम चेंजर मूवमेंट कहा गया है भारत देश के लिए, और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और ब्रह्मोस को लेके क्या थिंकिंग है कि क्यों ब्रह्मोस नहीं, क्यों गोल्डन होराइजन, उसके बीच का गोल्डन होराइजन एंड ब्रह्मोस के बीच का डिफ्रेंसिएशन भी देखेंगे कि ब्रह्मोस कहाँ काम आती है, गोल्डन होराइजन कहाँ काम आता है। और एट द एंड कंक्लूजन एक डिराइव करते हैं अपन कि क्या मिसाइल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है गोल्डन होराइजन। सो द फर्स्ट पोस्ट की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ कि फास्टर देन ब्रह्मोस, व्हाट इज गोल्डन होराइजन बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल इज ऑफरिंग इंडिया, इजराइल ऑफर कर रहा है इंडिया को। इसके बारे में और पढ़ते हैं। एज पीएम नरेंद्र मोदी इज सेट टू विजिट इजराइल, रिपोर्ट हैज इमर्ज दैट इजराइल हैज ऑफर्ड इट्स गोल्डन होराइजन मिसाइल टू इंडिया। द एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल फायर्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट एन एस्टिमेटेड रेंज 1500 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर्स तक की उसकी रेंज रहेगी। ये कहाँ कारीगर है, ये कहाँ काम आ सकता है, इसके बारे में भी आगे स्लाइड पे पढ़ते हैं। एक और रिपोर्ट है, इसराइल रिपोर्टेडली ऑफर्ड हाइपरसोनिक गोल्डन होराइजन मिसाइल टू इंडिया अहेड ऑफ पीएम मोदी विजिट। उसके बारे में ये थोड़ी और जानकारी है। ये डीप स्ट्राइक के लिए काम करता है। एक छोटा सा आपको वो बता दिया। एयर लॉन्च्ड स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैपेबिलिटी है इसमें। ये एयर लॉन्च स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय है, मतलब ये मिसाइल ऐसी है, यहाँ से निकलती है, ऐसा जाती है, और यहाँ पे जैसे बंकर्स बने रहते हैं ना, बंकर्स, तो ये सरफेस के नीचे बंकर्स होते हैं, ये बंकर्स में घुस के डिस्ट्रॉय कर देती है, तो ये पूरा बंकर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये उतनी कैपेबिलिटी रखती है। ये छोटा सा आपको एग्जाम्पल होता है। अब ये मिसाइल कहाँ, सितंबर 9 2025 को इसराइल ने कतर पे एयर स्ट्राइक कर दी, बिकॉज वहाँ पे हमास के लीडरशिप वहाँ पे कतर पे हेडक्वार्टर पे थी, तो वहाँ इसराइल ने मार के डिस्ट्रॉय कर दिया। और इतने प्रिसाइजली मारा कि सिर्फ वो एक ही, जैसे ये घर है आजू बाजू और यहाँ पे ही है, सिर्फ यहीं पड़ी मिसाइल और ये डिस्ट्रॉय हो गया। मैं आपको और इसके आगे बताऊंगा। और जो सीनियर हमास लीडर्स है वो सारे मारे गए इस स्ट्राइक पे। देखो ये स्ट्राइक हुई, ये वैसा एरिया है। गोल्डन होराइजन इज टेलोरेटेड फॉर हार्ड एंड डीप बर्न टारगेट सच एज अंडरग्राउंड कमांड्स, बंकर्स, रेनफोर्स मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटीज़। ये उनके लिए, ये 2000 किलोमीटर की उसकी रेंज है एंड फास्टर देन ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस से भी ज़्यादा फास्ट है। क्यों इतने फास्ट है इसके बारे में देखो, ये जानकारी है। इसराइल ऑफर टू ज्वेल ऑफ क्राउन, reportedly Israel has offered a golden horizon ALBM to India. No other country is believed to have offered this type of system so far. ठीक है, पीएम मोदी इज शेड्यूल टू विजिट इसराइल नेक्स्ट वीक। मीनवाइल ये पिछले हफ्ते की वीडियो थी। मैं आज आपको, बिकॉज नरेंद्र मोदी जी आज इसराइल के दौरे पे ही है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि इस बारे में भी आज बात हो सकती है, गोल्डन होराइजन मिसाइल्स के बारे में, बिकॉज अभी ट्रेड एंड डिफेंस के बारे में वहाँ बात होगी, तो उनमें से एक ये भी पॉइंट आएगा गोल्डन होराइजन मिसाइल के बारे में भी। सो पीएम मोदी इज शेड्यूल टू विजिट इसराइल नेक्स्ट वीक, ऑलरेडी हैज़ $8.7 billion आर्म्स डील्स। बोला ना, मैं आपको बताया ना, 8.7 बिलियन आर्म्स डील इज एक्सपेक्टेड टू साइन विद लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इजरायली एयर लोरा एंड रैम्पेज विल टू टेक आउट ए सिंगल टारगेट एंड केम ऑफ रेंज 400 to 250 किलोमीटर्स। देखो, इस सिस्टम इज ऑफरिंग ए पोटेंशियल फॉर ए फर्स्ट हिडन एट इन द क्लासिफाइड यूएस पेंटागन लीड इन अक्टूबर 2024। तब पता चला, ये तब की बातें हैं। गेटिंग ओवर, अभी अक्टूबर 2024 में पता चला इस चीज़ के बाद। उसकी स्पेसिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी देखते हैं। उसकी जो लेंथ है वो 8.3 मीटर्स है। उसका जो वेट वो उठा जो सकता है वो 3100 है। इसका जो पे लोड जो है वो 100 to 1000 किलो तक हो सकता है। इसकी जो रेंज है 800 to 2000 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। डीपिंग ऑन द लॉन्च एल्टीट्यूड एंड एयरक्राफ्ट स्पीड एंड ट्रेजिट्री। ठीक है, फिर लॉन्च प्लेटफॉर्म कहीं फाइटर जेट से भी कर सकते हैं, और सुखोई 30 से करेंगे। कहाँ से वो लॉन्च कर किया जा सकता है। ठीक है, गाइडेंस एंड ट्रेजिट्री, बैलिस्टिक मिसाइल विथ पॉसिबल हाइपरसोनिक टर्मिनल वेलोसिटी एंड MARV
फॉर ए प्रीजन एंड इवेल्यूशन। ये थोड़ी बहुत उसके बारे में है, और उसकी जो ये रेंज है उसके बारे में बहुत लंबी रेंज है, बिकॉज उसकी रेंज मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है। अगर अपन गोल्डन होराइजन को ले लिए और यहाँ से सेंटर ऑफ द इंडिया से मारना चाहे तो हम कहाँ तक मार सकते हैं? पूरा अपर पार्ट तक मार सकते हैं, पूरा अपर पार्ट तक, नीचे पूरा। इधर सऊदी वाउदी तो पूरा कवर हो ही जाता है, ठीक है। पाकिस्तान तो ये बाजू में ही है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो ये तो पाकिस्तान पूरा ही मारा। इधर शंघाई तक, शंघाई थोड़ा और शंघाई तक पहुँच ही जाएगी मिसाइल, काइंड ऑफ, इतना दूर तक चाइना के पास पास। नीचे तो पूरा आ ही जाता है, नीचे सिंगापुर तक। तो ये सेंटर ऑफ द इससे मार सकते, कितना लंबा है, क्योंकि 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है ना, दैट्स वाई। ऑपरेशनल यूज एंड डिप्लॉयमेंट। गोल्डन होराइजन फर्स्ट गेन ए प्रोमिनेंस थ्रू इट्स रिपोर्टेड यूज इन इजराइल अक्टूबर 26, 2016। ये तब आया था जब स्ट्राइक किया गया था ईरान के ऊपर, तब इसे सबको सबकी नजर में आती। अभी जो कतर पे जो एयर स्ट्राइक किया, तब तो पता चल चुका था कि ये गोल्डन होराइजन मिसाइल ही है जो कि आगे लगी है। बट ये फर्स्ट टाइम तब आया था जब इसराइल ने ईरान पे जब स्ट्राइक की थी, प्रॉपर एयर स्ट्राइक। तो तब एयर स्ट्राइक की थी, तब प्रॉपर सबके दिमाग में आता है, अरे गोल्डन होराइजन एक अलग से मिसाइल है। तब बहुत सारी कंट्रीज़ को, इवन इंक्लूडिंग यूएस को भी तब ही पता चला था। और आगे देखते हैं ये यहाँ से हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, ये भी ये मेन क्लॉज है इसके बीच में। It also implicated it also implicated in a September 9, 2025 strike on a Hamas leader in Doha, Qatar, where its range 1,400 kilometers allowed a space like a trajectory over a Saudi ANSYS। मतलब कि मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, आप डर जाओगे कैसे ट्रैवल किया है। रुको थोड़ा सा और उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी एक्यूरेसी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एक मैं आपको मैप दिखाता हूँ, आप देख के शॉक्ड हो जाओगे। हाउ आर दे सो एक्यूरेट? इंडिया हैज़ अ बैलिस्टिक मिसाइल विच कैन हिट 5000 किलोमीटर फार अवे, बट दे हैज़ हाई CEP मतलब एक्यूरेसी की बात हो रही है ये, ठीक है। इंडिया के पास तो है, आपका क्वेश्चन ये सही है कि इंडिया के पास तो है अग्नि सीरीज़ की सारी मिसाइल्स, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6। अग्नि तो सारे वेरिएंट्स में है, कोई 1000 किलोमीटर जा सकता है, कोई 2000 किलोमीटर जा सकता है, कोई 3000, कोई 4000, कोई 5000, एंड मोर देन 5500 किलोमीटर जो रेंज कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाती है। मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मारने वाली मिसाइल, गेटिंग माय पॉइंट, उसको कहा जाता है। तो आप बोलोगे सर हमारे पास जब अग्नि 1, अग्नि सीरीज़ की सारी मिसाइल है और वो मोर देन 5000 किलोमीटर तक जा सकती है, तो हमें गोल्डन होराइजन जो कि सिर्फ 2000 किलोमीटर ही जा सकती है, हमें क्यों चाहिए? बिकॉज इसका मेन चीज़ है इसकी जो एक्यूरेसी है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, कि यहाँ लगना है यहाँ, वो ज़्यादातर डाइवर्ट 3 मीटर्स ही हो सकता है। बट जितनी अग्नि सीरीज़ की है ना, वो एक्चुअल में पेलोड कैपेसिटी उसकी ज़्यादा रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल ज़्यादा कैरी करके लेके जाती है वेट, और वो उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो 40 मीटर्स तक हल्का सा डाइवर्ट होकर कहीं लग सकती है। तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपन जहाँ चाहते हैं वहाँ नहीं पड़ सकती है, इसलिए। और गोल्डन होराइजन एक ऐसी है जो 3 मीटर तक डाइवर्ट हो सकती है। बट जो ब्रह्मोस है उसकी जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी क्या है पता है आपको? 1 मीटर, 1 मीटर, लेस देन 1 मीटर है वो, लेस देन 1 मीटर। आपको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे एक वो था, एक पाकिस्तान का एक बेस था, उसमें ना एक आर्मी जनरल की, हमारे लेफ्टिनेंट आर्मी जनरल की एक इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट है, हमने उस बंकर में कैसे मारा आपको पता है? ये सर टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये टॉप व्यू है, और ब्रह्मोस से मिसाइल फायर किया गया, जो इसका आउटलेट निकला रहता है ना, साइड व्यू से आप दिखा रहा हूँ, ये टॉप व्यू हो गया, ये साइड व्यू, जो उसका जो आउटलेट पाइप निकला रहता है ऐसा कि बाहर से ऐसा निकले, वो 45:45 का रहता है, 45:45। ब्रह्मोस इतना एक्यूरेट था कि वो यहाँ से घुस के फूट गया, वो यहाँ से घुसा एंड यहाँ पे जाके फूट गया, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। इतना एक्यूरेसी के साथ काम करता है हमारा ब्रह्मोस। तो आप पूछेंगे सर आप ब्रह्मोस क्यों नहीं लेना चाहते? बिकॉज ब्रह्मोस सोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। अब क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस भी जान सकते हैं, ठीक है। इसके आगे मैं बताऊंगा क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में ना क्या डिफरेंस होता है, देखते हैं ये कहाँ कहाँ से। ये उसके बारे में थोड़ा सा और है गोल्डन होराइजन के बारे में कि क्यों हमें लेना चाहिए, ठीक है। ये आपको तो ये रेंज बता दिया कहाँ कहाँ तक हो सकती है। अब आगे, व्हाट डज वी नो अबाउट द इजरायली स्ट्राइक ऑन द हमास इन कतर? देखो मैं आपको बताता ना डिस्ट्रॉय किया गया था, ये यहाँ पे हमास की सीनियर, यहाँ पे हमास के सीनियर लीडर्स थे, यहीं आके पड़ा और ये यही घर डैमेज हुआ, नियर अराउंड आप देख रहे हैं एकदम सेफ है, ये भी सेफ है, ये ही डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है। ये होती है एक्यूरेसी, इसीलिए बोल। Israeli fighter jets launched a ballistic missile from Red Sea in Qatar strike officially। मतलब रेड सी जो बाबल मंडे स्ट्रेक है ना, रेड सी आप देखे हो? मैं दिखाता हूँ आपको रेड सी, देखो ये तो हमास के ये टॉप लीडर्स हो गए, यहाँ पे इसराइल ने मारा खींच के कतर पे, दोहा पे, और मर गए सब, ठीक है। ये तब की बात है, और इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मारा कि यहाँ पे
यहाँ पे एम्बेसी जो कि क्यूबा की थी, ब्रुनाई की थी, इराक की थी, थाईलैंड की थी, साइबेरिया की थी, हंगरी की थी, फिलीपींस की थी, ग्रीक की थी एंड सो फार। और यहाँ पे हमास के कोई भी, ये देखो ये एक अलग है, देखो ये एक अलग है, आपको मैं प्रॉपर एक मैप बना के दिखाता हूँ, ये अलग आ गया, ठीक है, ये इतना अलग है, ये ग्रीक के आ गई, ये ग्रीक है, ग्रीक के लिए ये अलग है, ठीक है, ये ब्रुनाई की है, ब्रुनाई साइबेरिया ये है। बट इतने एरिया में सिर्फ हमास को दिया गया था, हमास के टॉप लीडर्स को रहने की जगह, वो यहीं आके प्रिसाइजली अटैक कर दिए। यहाँ किसी को भी डैमेज नहीं पहुंचा, इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ था ये डैमेज। अब देखते हैं, ये रेड सी हो गई, रेड सी से फायर की गई मिसाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन में गई एंड इतना स्पीडली आई, पूरा सऊदी पार करके गई मिसाइल, पूरा सऊदी डिफेंस सिस्टम, सऊदी के पास भी डिफेंस सिस्टम होगा ना, सोच सकते हो ना, डिफेंस सिस्टम को उसने तोड़ दिया, मतलब डिफेंस सिस्टम के रडार पे आया ही नहीं कि हमें कुछ, ऑब्वियसली इनके पास भी तो होगा ना डिफेंस सिस्टम सऊदी के पास, उनके रडार में दिखाई, रेड सी से मारे और सीधा दोहा पे आके गिर गई मिसाइल। और फिर उसके बाद तो नज़ारा आपने देखा ही, ये पूरा फूट गया था और ये रहा नज़ारा आपका ऐसा, रेड सी से हमारे यहाँ पे इतना दूर से। सो आजकल की वॉर कैसी हो गई है कि हम अपने घर से ही मारेंगे ना तो सामने वाले के घर पे पूरा ख़त्म, तहस नहस हो जाएगा। और हम, बिकॉज जितने भी लश्कर के लोग हैं, टेररिस्ट लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर पनाह लेके बैठे रहते हैं, वो बंकर्स के अंदर रहते हैं मोस्ट ऑफ द लोग, तो बंकर्स डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, हमें जाना ना पड़ जाए, हम अपने घर से ही मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, हम अपने एयरबेस से ही होके मारे थे उनको, हमारे, हम अपने भारत देश से ही मारे ब्रह्मोस मिसाइल्स, ये वैसी ही बात है। अब आपको समझ आया हमें क्यों लेना है, बिकॉज हमारे नियर अराउंड एक पाकिस्तान नाम का एक ऐसा देश है जो टेररिस्ट लोग को पनाह देता है, ग्रेवयार्ड में सांप पाला है, कभी कभार, कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ही डसता है, और फिर उन लोग फंड करते हैं तो वो भारत को आगे करता है, फिर भारत एयर स्ट्राइक करेगा, या पूरा, अभी तो प्रॉपर वॉर टाइप सिचुएशन आ गई थी ना, पूरा प्रॉपर वॉर थी, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान करेगा तो अब पाकिस्तान 193 से 192 में कन्वर्ट हो जाएगा, पाकिस्तान नाम की चीज़ बचेगी नहीं, ऐसा कोई था देश नहीं था, यही हो जाएगा। गोल्डन होराइजन मिसाइल ये इसी काम आती है कि बस बंकर ब्लास्टर मिसाइल है, मतलब बंकर को ब्लास्ट कर सकती है डीप डाउन, दिस इज अ सरफेस, नॉर्मल सरफेस, ये बंकर्स यहाँ पे रहते हैं, मिसाइल आएगी इसके अंदर पेनिट्रेट होगी, यहाँ फूट जाएगी, बस ये वो काम करती है। ये उसके बारे में थोड़ा सा और है ये, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे फायर की गई मिसाइल सितंबर 9 को, और ये टॉप जो हमास के टॉप लीडर्स है वो उस एयर स्ट्राइक पे मारे गए। और अब आगे देखते हैं अब क्या हुआ। Israel and India are expected to upgrade their defense agreement during a Prime Minister Narendra Modi visit to Israel in this week, allowing India access to sensitive technologies that Judaism has not been previously shared. Judaism not has been previously shared. Israel ambassador to India, ये उनका नाम है, ये उन्होंने ये बताया, कभी इस मिसाइल के बारे में किसी को ये मिसाइल शेयर नहीं की गई है, और इंडिया ये फर्स्ट कंट्री है जिनको ये मिसाइल शेयर की जा रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। शर्लोम नमस्ते, ट्रेड एंड डिफेंस टू हेक्सागॉन ऑफ अलायंस, व्हाट पीएम्स इजराइल विजिट विल फोकस्ड ऑन। मेन फोकस तो ऑब्वियसली ट्रेड एंड डिफेंस रहेगा ही, बट जो इसराइल का जो गोल्डन होराइजन है थोड़ा बहुत फोकस उसमें भी रहेगा इंडिया का। अब ये जो ट्रेड डील हो रही है, मैं आपको ये चीज़ के बारे में बताता हूँ कि ये जो ट्रेड डील होगी, तो अभी अभी क्या खबर आई थी कि इस ट्रेड डील में हम रॉक्स, रैम्पेज और ये एयर लोरा, ये मिसाइल पहले परचेज करते थे। ये क्या क्या काम आती है, बंकर ब्लास्टिंग शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है, ये शॉर्ट रेंज के लिए काम आती है, जिसकी रेंज है 3000 किलोमीटर। ये रैम्पेज जो है वो 2500, जो रैम्पेज है वो 250 किलोमीटर तक की रेंज है, प्रिसीजन एंड स्टैंड ऑफ के लिए काम आती है। और एयर लोरा जो है 4000 किलोमीटर की रेंज है, जो इकोनॉमिक ALBM ऑप्शंस के लिए वेरियस फाइटर जेट्स में लग सकता है, ये उसके लिए। और ये जो गोल्डन होराइजन है ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक हाई वैल्यू टारगेट के लिए काम आती है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक जा सकती है, ये उसके बारे में है। सो मैं एक कंक्लूजन में आप अपन उतरते हैं, एक कंक्लूजन लेते हैं, ठीक है। क्या भारत देश को लेना चाहिए ये मिसाइल, इस कंक्लूजन में इंडिया को मिसाइल लेना चाहिए, वाई और नॉट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, बाय कर लिए तो एडवांटेज क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, और बाय ना किए तो उसके बारे में डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या होता है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये हो सकती है कि जो मेन एरिया, ये हमारा प्यारा भारत देश है, ये थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, और अब देखते हैं भारत को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये उसकी रेंज है,
ठीक है। अब भारत को मोस्ट ऑफ द टाइम काम यहीं आता है, पाकिस्तान वाली एरिया पे, ठीक है। अब मेन क्या है, ये लश्कर के लोग बहुत सारे एयर बेसेस हैं यहाँ पे और बंकर्स बना के रखते हैं, और इनके पास क्या प्रॉब्लम है कि ये सिविलियन एरिया, जैसे ये सिविलाइज यहाँ पे सिविलियन लोग रह रहे हैं ना, यहाँ सिविलियन लोग रह रहे हैं, तो इन लोग प्रॉपर बीच में बैठते हैं। तो मारने में तो हम ब्रह्मोस से मार देंगे, बट ये नीचे बैठे बंकर्स के अंदर, तो वहाँ ब्रह्मोस जाती है, ब्रह्मोस मार सकती है, बट ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल है। अब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में चीज़ क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल का पहले बता रहा हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से फायर की गई और ऐसा जाती प्रोजेक्टाइल मोशन पे, ऐसा जाएगी और यहाँ पे अटैक कर देगी, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, ऊपर से नीचे आती है। अब क्रूज मिसाइल यहाँ से स्टार्ट हुई, हल्का सा उठती है और सरफेस के नियर अराउंड ऐसे ट्रैवल करती है, और जहाँ आपको जाना है, सपोज यहाँ जाना है, यहाँ जाके रट से मार देगी। बट इसमें जो कॉस्ट आती है वो बहुत महंगी पड़ती है, ये थोड़ी सस्ती रहती है क्रूज मिसाइल, ऐसा काइंड ऑफ बोल सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल सस्ती रहती है एज़ कम्पेयर टू क्रूज मिसाइल, ऐसा काइंड ऑफ बोल सकते हैं। अब वो तो इजराइल की डील पे डिपेंड करता है कि क्या डील ऑफर करता है इंडिया को, ठीक है। कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस, अब यहाँ से हमें मारना रहा तो पाकिस्तान के अंदर मार सकते हैं, कहीं भी कोई भी एरिया हुए पहले। और हमारे पास जितना ज़्यादा वैरायटी रहेगी मिसाइल्स की, उतना भारत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पार्ट रहेगा कि हम कौन से मिसाइल कहीं भी काम कर सकते हैं। और हम वर्ल्ड पावर बनना चाह रहे हैं, तो हम यही एरिया में स्पेसिफिक नहीं होना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली ये तो हम सेफ करके ही रहना चाह रहे हैं, ये पूरा एरिया जो हिंद महासागर जिसे बोलते हैं, इंडियन ओशन, ये तो हम प्रॉपर वे पे वो करेंगे ही इसे प्रोटेक्ट। बट हम जब वर्ल्ड पावर जब इंसान बनता है ना, जैसे यूएस एक किनारे में रहता है, बट उसका एयरबेस यहाँ भी है इंडिया के पास। गेटिंग मॉरिशस का जो पार्ट है, जो कि यूके ने 99 ईयर्स की लीज पे लिया गया है, वो वहाँ पे यूएस का मिलिट्री बेस ओपन करने के लिए यूके ने ऑफर कर दिया यूएस को, ठीक है। तो यूएस का बेस यहाँ भी है। तो जब इंसान जब वर्ल्ड पावर बनता है ना, तो उसके बेसिस हर जगह रहते हैं। तो हमारे बेसिस भी हम बनाना चाह रहे हैं, और हम भी एक वर्ल्ड पावर बनने के लिए भी समटाइम्स पावरफुल होना, वेपन्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में तो खासकर। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अपने सारे दोस्तों को सेंड कीजिए कि ज़रूरी है या नहीं है ज़रूरी। आप इस कमेंट सेक्शन में आप